नमस्ते मित्रों। आज हम लोग देखने वाले हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। यह कैलकुलस का पार्ट है जिसमें हम लोग किसी भी फंक्शन की गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। और फंक्शन के गुणों की व्याख्या करने के लिए हम लोग तीन चीज़ों का सहारा लेते हैं, जो कि है लिमिट, कंटिन्यूटी और उस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी। तो लिमिट क्या है? लिमिट एक वैल्यू होती है जो कि किसी फंक्शन अगर किसी पार्टिकुलर वैल्यू के पास है तो उसके आसपास की वैल्यू को हम लोग उसकी लिमिट कहते हैं। जैसे अगर x का जो फंक्शन है उसमें a के पास अगर x की वैल्यू ली जाए तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी लगभग, ये हम लोग इस लिमिट से पता कर सकते हैं। तो जो मतलब उस अगर a के थोड़ा सा पहले यानी कि a माइनस, ये जैसे एक लाइन हो गई, यहाँ पे हमारा a है, तो यहाँ पे a है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी वैल्यू है जो कि इसके एकदम निकट तक हो, ये हो गया a से कुछ माइनस। और उसी तरह से यहाँ से जो ये वैल्यू है ये हो गया प्लस, ठीक है। तो अगर हम कोई निकट की वैल्यू लें a प्लस में तो उसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड लिमिट, और कोई वैल्यू लें अगर उससे माइनस में तो उसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, ठीक है। अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम आती है तो हम लोग कहते हैं कि हाँ, ये इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू इस मान लीजिए कि L होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये फंक्शन उस जगह पर डिफाइंड हो, तो इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, अब हम लोग एक फंक्शन ले रहे हैं जो कि है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब इस फंक्शन को हम लोग देख के ये पता लगा सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये दो पे डिवाइड, जब हम लोग x इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होते हैं, क्योंकि जब x की वैल्यू 2 ले लेंगे तो 2 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 0। अब जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो आप लोग कहिएगा कि ऐसा नहीं कर सकते क्या कि हम लोग इसको एक्सपेंड करें x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और इन दोनों को काट दें। मगर आप लोग को पता होगा कि ये जो वैल्यू है ये ज़ीरो है और ये भी वैल्यू ज़ीरो है, और ज़ीरो बाई ज़ीरो कभी भी एक के बराबर नहीं होता है, ये एक अनडिफाइंड वैल्यू है। मगर फिर भी हम लोग ये जान सकते हैं कि इस फंक्शन की जो लिमिट है एट x टेंड्स टू 2 उसका वैल्यू 4 आता है। अब ये कैसे आ रहा है? जब हम लोग x की वैल्यू छोटी, x के वैल्यू अगर 2 के पास ले रहे हैं, मान लीजिए हम लोग ने x की वैल्यू ली 1.9, तो फंक्शन में इस x की वैल्यू को डाला हमने तो हमें निकला 3.9। अगर x की वैल्यू हम 1.99 डालते हैं तो fx की वैल्यू आ जाती है 3.99। अगर x की वैल्यू हम 1.999 डालते हैं तो fx की वैल्यू आ जाती है 3.999। और अगर हम राइट हैंड के साइड से लें 2 के निकट की वैल्यू जैसे 2.1 तो fx की वैल्यू आ जाएगी 4.1। और हम 2 की वैल्यू अगर 2.01 लें तो fx की वैल्यू 4.01 आएगी।
उसी तरह अगर हम लोग x की वैल्यू 2.001 लें तो fx की वैल्यू 4.001 आएगी। इसी तरह अगर हम और नीचे तक जाते जाएं तो एक समय आएगा जब हम लोग दोनों तरफ से कह सकेंगे कि एकदम जो वैल्यू है 4 के एकदम निकट आ चुकी है। तो मगर ये जो फंक्शन है वो 4 के बराबर तो कभी होगा नहीं, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे डिफाइंड नहीं है, और जब तक वो x इज इक्वल टू 2 नहीं होगा तब तक 4 की एग्जैक्ट वैल्यू आ नहीं सकती है। मगर फिर भी ये फंक्शन दोनों तरफ से, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 और राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 पे इसकी वैल्यू आ रही है 4। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है x इज इक्वल टू 2 पे और इसकी वैल्यू आ रही है 4। अब देखते हैं हम लोग कंटिन्यूटी क्या होती है। अगर ऐसा ना होता कि वो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 पे अगर कोई फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड रहती, मतलब उसी में कहीं कुछ लिखा रहता कि x इज इक्वल टू 2 देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4, मतलब कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू फॉर सम कांस्टेंट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a, अगर तीनों एक बराबर हो तो हम लोग कहते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज वो फंक्शन एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3x+4। अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जाए और राइट हैंड लिमिट निकाली जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट के हिसाब से x की वैल्यू 2 से कुछ कम लेंगे तो 1.9 लेते हैं, तो फंक्शन में 1.9 डालते हैं तो हमें मिलता है 9.7। अगर x की वैल्यू 1.99 डालते हैं तो हमें मिलता है 9.97। अगर x की वैल्यू 1.999 डालते हैं तो fx की वैल्यू मिलती है 9.997। अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो x से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, मतलब 2 से बड़ी वैल्यू, तो 2.1 ली हमने, तो fx की वैल्यू है 10.3। अगर थोड़ा सा और नज़दीक जाएं 2.01 लें तो fx की वैल्यू होगी 10.03। और नज़दीक जाएं 10, तो x की वैल्यू 2.001, fx की वैल्यू 10.003। अगर ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएं तो ये सारी वैल्यू कॉन्साइड करेगी और वो वैल्यू आएगी x जो कि है 10, fx की वैल्यू। तो हम लोग ने देखा कि fx की लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2, fx की राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 10 और दैट इज इक्वल टू f एट 2। सो ये एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है? तो डिफरेंशियबिलिटी समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि कोई मान लीजिए एक फंक्शन है, ये f ऑफ x की फंक्शन का ग्राफ है, और जब x की वैल्यू कुछ रहती है, यहाँ पर x मानते हैं हम लोग की वैल्यू है इनपुट की, तो ये होगी उसकी आउटपुट की वैल्यू fx। अगर x की जगह हम x प्लस एच डालें तो fx की वैल्यू fx प्लस एच हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे कोई टेंजेंट है तो, और यहाँ पे जो टेंजेंट है, ये दोनों का स्लोप अलग अलग होगा, मगर जैसे जैसे हम लोग h की वैल्यू छोटी करते जाएंगे तो ये वैल्यू और पास आती जाएगी, पास आती जाएगी, पास आती जाएगी, और एक समय आएगा जब हम लोग बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएं तो ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही लाइन कॉन्साइड कर जाएगी। तो अगर अभी के केस में देखा जाए, अभी ये एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से, ये यहाँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल की इस लाइन की स्लोप अगर हमें निकालनी हो तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो स्लोप निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस,
परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू यानी कि एफ एक्स प्लस एच माइनस ये वाली वैल्यू यानी कि एफ ऑफ एक्स। तो हम लोगों ने लिख दिया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई बेस। तो बेस क्या है, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, एक्स प्लस एच माइनस एक्स। तो ये हो गई हमारी स्लोप की वैल्यू। अब जब ये एच की वैल्यू छोटी होती जाती है तो ये एक टेंजेंट का रूप ले लेगा, क्योंकि और जब ये टेंजेंट बन जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स है। सो इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, जिसको डिफिनेशन में हम लोग लिखते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। अब इसमें है कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं।